स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ नीति के दोहे। इसमें हम तुलसीदास, रहीम और कबीरदास जी के दोहे पढ़ने वाले हैं, इनका अर्थ समझने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं। नीति की इन दोहों में मीठी वाणी, मुखिया के महत्व, संतोष रूपी धन की महत्ता, परोपकार, कुसंगति का प्रभाव, समय तथा छोटी वस्तुओं की उपयोगिता और अति के दुष्परिणामों को उभारा गया है एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों पर बल दिया गया है। मीठे वचन बोलने से क्या प्रभाव होते हैं, घर के मुखिया क्या क्या महत्व होता है, संतोष रूपी धन की क्या महत्ता होती है और परोपकार, साथ ही साथ बुरी संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसी अनेक सारी जो चीजें हैं उसको इन दोहों के माध्यम से समझाया गया है, जिसको हमको समझना है और अपने जीवन पर लागू करना है। चलिए अब पढ़ते हैं दोहा। सबसे पहला जो दोहा है वो तुलसीदास जी का है। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, बसीकरण यह मंत्र है परिहरी बचन कठोर। तुलसीदास जी यहाँ पर मीठे वचन के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि हमको हमेशा मीठा बोलना चाहिए। मीठा यानी कि अच्छा बोलना चाहिए, किसी प्रकार का कड़वा भाषा का हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए, कठोर भाषा हमको नहीं बोलना चाहिए। यदि हम सबसे मीठे वचन बोलें, सबसे अच्छे से बात करें तो उससे चारों तरफ जो है सुख फैलता चला जाता है। वशीकरण यह मंत्र है। यदि हम किसी को वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति से मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। इससे हम लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। और फिर वो कहते हैं परिहरी वचन कठोर, और हमको जो है कठोर वचनों का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, और मीठे वचनों को हमको सदैव अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार आप इनका अर्थ समझेंगे। चलिए आगे समझते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी यहाँ पर घर के मुखिया के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार खाने पीने के लिए क्या होता है, एक ही मुख होता है। खान पान को एक, खाने पीने के लिए क्या होता है, एक ही मुख होता है। और जब हम खाना खाते हैं तो वो जो है क्या होता है, जो उससे हमारा जो शरीर है पूरी तरीके से क्या होता है, उसका पालन पोषण होता है। ठीक उसी प्रकार से घर के मुखिया का क्या महत्व है उसको बताते हुए कहते हैं कि घर के मुखिया को भी सारी जो परिवार हैं के लोग हैं उनको अच्छे से क्या करना चाहिए, पालन पोषण उनका करना चाहिए। जिस प्रकार मुख जो है सारे हम भोजन करते हैं और पूरे शरीर का वो जो है पालन पोषण करता है, ठीक उसी प्रकार से मुखिया को भी सारे जो परिवार के जो लोग हैं उनका पालन पोषण अच्छे से करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाहिए, कंचन बरसे मेह। तुलसीदास जी यहाँ पर हमको बताते हैं कि हमको ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। तुलसी तहाँ न जाहिए, हमको ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर जाने से दूसरे जो लोग हैं वो खुश नहीं होते। हर्षय नहीं मतलब उनको खुशी नहीं होती, तो ऐसे स्थानों पर हमको नहीं जाना चाहिए। और उनके आंखों में नैनन नहीं स्नेह, और उनके आंखों में हमारे लिए प्रेम नहीं हुए, तो ऐसे स्थानों पर हमको नहीं जाना चाहिए। भले ही उनके घरों पर हम क्या बरसे, सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, उनको मतलब हमको जो है उनके घरों पर नहीं जाना है। तो इसको यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि हम किसी के घर जा रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारे जाने से खुश नहीं है तो हमको उनके घर नहीं जाना चाहिए, भले ही उनके घर सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो। चलिए आगे समझते हैं। तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूली फल ही परहेते, ईतते ये पावन हतन, उतते वे फल देते। तो यहाँ पर तुलसीदास जी सज्जन पुरुष के महत्व को समझाते हैं कि जो संत पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो कैसे होते हैं, आम के पेड़ की तरह होते हैं। सुअम्ब तरु यानी कि आम के पेड़ की तरह होते हैं। जिस प्रकार आम का पेड़ जो है फलता है तो उससे हम जो है फल तोड़ करके खा लेते हैं। आम जो है स्वयं अपने फल को नहीं खाता। तो ठीक उसी प्रकार जो संत मनुष्य होता है वो परोपकार की भावना के लिए होते हैं। हम इतते ते पावन हनत, मतलब यदि हम इस पर पत्थर भी मारे तो भी हमको क्या देते हैं, फल देता है। यदि हम संत जो लोग हैं, जो अच्छे जो महान पुरुष हैं, उनको भला बुरा भी कहें तो वो भी हमारे लिए वो क्या करते हैं, हमको अच्छा वचन ही देते हैं। जिस प्रकार आम के पेड़ को यदि हम पत्थर मारे तो हमको क्या देता है, फल देता है। ठीक उसी प्रकार जो संत जो मनुष्य है वो भी यदि हम उनके बारे में भला बुरा भी कहें तो वो भी हमको क्या देता है, ज्ञान भरी बातें सिखलाते हैं, हमको एक अच्छी सीख देते हैं। तो इसी को तुलसीदास जी अपने दोहे पर बताते हैं। चलिए आगे समझते हैं।
तरुवर फल नहीं खात है सरबर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संकुचि सुजान। अब ये जो दोहे हैं वो किनके हैं? रहीम। तो चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं सरबर पियत न पान। तरुवर फल नहीं खाते हैं, तरुवर यानी कि जो पौधे होते हैं वो स्वयं का फल खुद भी नहीं खाते। सरबर पियत न पान, और जो तालाब है वो खुद का पानी नहीं पीता। ठीक उसी प्रकार से जो संत जो मनुष्य है वो धन संपत्ति इकट्ठा जो है परोपकार की भावना के लिए करता है। जिस प्रकार पेड़ों पर जो है फल लगते हैं तो उन फलों को जो पेड़ है वो स्वयं नहीं खाते, वो जो है परोपकार की भावना के लिए लगते हैं और जो है दूसरे को फल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो संत मनुष्य हैं वो जो है परोपकार की भावना के लिए संपत्ति क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। इसी को रहीम अपने पदों पर दोहे पर बताते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो रहीम जी यहाँ पर जो है छोटी वस्तुओं की जो उपयोगिता है उसके बारे में हमको बता रहे हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। यदि हम बड़े लोगों को देख करके हमको जो है छोटे व्यक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, उनका जो है अपमान हमको नहीं करना चाहिए। मतलब सबको जो है समान भाव से हमको देखना चाहिए। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, जहां पर सुई काम आता है वहां पर तलवार जो है काम नहीं आ सकता। जिस प्रकार सुई जो है हम उससे कपड़े की सिलाई कर सकते हैं लेकिन तलवार से हम कपड़े की सिलाई नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से हमको जो है सभी को समान भाव से देखना चाहिए। किसी प्रकार से बड़े छोटे का भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसको अपने दोहे पर बता रहे हैं रहीम। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कुसत कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी कि होता है सांप। तो यहाँ पर जो है अच्छी संगति के बारे में रहीम जी हमको बताते हैं कि जो रहित उत्तम प्रकृति का करी कुसत कर सकत कुसंग। जो व्यक्ति जो है अच्छे लोगों के साथ रहता है, अच्छी संगति में रहता है, तो जो कुसंगता है, जो बुरा व्यक्ति है उसको कुछ भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार से जो है चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन के पेड़ों पर जो है सर्प लपटे रहते हैं फिर भी वो जो चंदन है क्या नहीं होता? विषैला नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अच्छे लोगों की संगति में रहें तो जो बुरे लोग हैं वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार अब इसका अर्थ समझेंगे। चलिए आगे समझते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठ लई है सब लोग बांटे न लय है कोय। तो यहाँ पर रहीम जी हमको कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। तो अपने जो मन की जो व्यथा है, अपने मन की जो परेशानियां हैं वो अपने मन में ही हमको रखना चाहिए, किसी के साथ उनको बांटना नहीं चाहिए। सुन इठ लई है लोग सब बांटी न लय है कोई। यदि हम किसी को अपना दुख तकलीफ बताते हैं तो वो इसको सुन करके क्या करेगा? हमारी हंसी ठिठोली उड़ाएगा, हंसी मजाक को जो है बनाएगा, लेकिन वो जो है हमारे दुख को नहीं बांट सकता। तो इसलिए हमारे जो मन की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी हमारे मन की व्यथा है उसको हमको अपने मन में ही रखना चाहिए, अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। यदि हम बताएंगे तो लोग सिर्फ क्या करेंगे? हंसी मजाक ही उसका उड़ाते रहेंगे, वो हमारे दुख को बांट नहीं सकते। तो ये था रहीम के दोहे। अब चलिए अंतिम में है कबीरदास जी के दोहे पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसको सभी लोग जो है अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि काल करे सो आज कर, जो कल का काम है उसको हमको आज कर लेना चाहिए, और आज करे सो अब, और जो आज काम है उसको हमको अभी ही कर लेना चाहिए। पल में प्रलय होएगी, पल भर में कब प्रलय हो जाएगी इसको किसी का भी पता नहीं है। बहुरी करेगा कब, तो इसलिए हमको सारे जो काम है उसको समय पर रहते पूर्ण कर लेना चाहिए। यहाँ पर कबीरदास जी समय के महत्व को हमको बता रहे हैं कि समय रहते हमको सभी कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए, किसी भी काम को जो है कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार भी इसका अर्थ समझेंगे। चलिए, माला तो कर मैं फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी पूजा पाठ को जो है व्यर्थ की बातें बताते हैं और कहते हैं कि माला तो कर में करे जीभ फिरे मुख माही। तो जब हम माला करते हैं तो जो माला है वो हमारे हाथ में जो है घूमता रहता है, फिरता रहता है, और जीभ फिरे मुख माही, और जो जीभ है हमारे मुख में कुछ भी हम उसमें बोलते रहते हैं, जो भी भजन वगैरह है वो हम करते रहते हैं।
लेकिन जो मनुष्य का जो क्या है, जो मन है वो चारों दिशाओं में इधर उधर जो है घूमता रहता है। लेकिन हमारा जो मन है, हम भले ही माला कर रहे हैं और हमारे मुख से जो है जो भी चीजें हैं वो कर रहे हैं, पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो चारों दिशाओं में क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। यह तो सुमिरन नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं व्यर्थ की बातें हैं। इस प्रकार ये जो कबीरदास जी हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए अब अगले देखते हैं। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो यहाँ पर अति के महत्व को कबीरदास जी हमको समझाते हैं कि हमको क्या बहुत ज्यादा अति किसी भी चीज पर नहीं करना चाहिए। तो अति का भला ना बोलना, बहुत ज्यादा हमको बोलना भी नहीं चाहिए, और अति की भली ना चुप, और बहुत ज्यादा हमको चुप भी नहीं रहना चाहिए। यानी कि जहां पर हमको बोलने की जरूरत हो वहां पर बोलना चाहिए, और जहां पर चुप रहने की जरूरत वहां पर चुप रहना चाहिए। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। जिस प्रकार अधिक ज्यादा बरसात हो जाएगी उससे क्या आ जाएगा, बाढ़ वगैरह आ जाएगा, फसलें भी खराब हो जाएगी। यदि ज्यादा धूप हो गया तो पानी की समस्या हो जाएगी, धरती सूख जाएगी। तो इसी कारण से जो है हमको जो है जहां पर बोलना चाहिए वहां पर बोलना चाहिए, और जहां चुप रहने की जरूरत होती है वहां पर चुप रहना चाहिए। तो अति हमको किसी भी चीज पर नहीं करना चाहिए, वो क्या होता है, हानिकारक होता है। फिर अंतिम दोहे है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुबर तय पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। तो यहाँ पर मनुष्य का जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ है। इसके महत्व को कबीरदास जी इसमें बताए हुए हैं, और कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देई न बारंबार। ये जो मानव जन्म है वो बहुत ही क्या है, दुर्लभ है, और ये जो है बार बार नहीं मिलता। तरुबर तय पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। जिस प्रकार से यदि वृक्ष से यदि पत्ते गिर जाते हैं तो उसको हम फिर से उस पेड़ पर नहीं चिपका सकते, नहीं लगा सकते। ठीक उसी प्रकार यदि एक बार मानव जीवन मिला है तो ये जो इसमें हमको अच्छे कार्य कर लेना चाहिए, जो है बार बार हमको नहीं मिलता, दुर्लभ है ये मानव जीवन। दे ना बारंबार, मतलब ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार हमको नहीं मिलता, इसलिए हमको इसी जीवन में अच्छे और बढ़िया जो कार्य है वो समय रहते कर लेना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ नीति के दोहे, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको पाठ को समझाया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।